हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स के बारे में। और ये पेपर 1 जो था हमारा था अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एजुकेशन एंड करिकुलम, यानी कि समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ क्या है। इसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि हमने यूनिट 1, 2 और 3 जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है, हम आज कवर कर रहे हैं हमारा यूनिट 4। और यूनिट 4 में भी हमने जो है काफ़ी टॉपिक कवर कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा डीएलएड फर्स्ट ईयर का जितना भी कोर्स है, जितना भी आप चीज़ें कर रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो आपका है वो पेपर 1 का यूनिट 4 है। आप पूरा वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप कम से कम ये जो सेक्शन है वो अच्छे से पढ़िएगा। आपका बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ओपन होगा, आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे आपको लाइफ लेसन मिलेंगे, ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और कुछ ना कुछ सीखने का और मैं सिखाने का प्रयास जो है वो करूँगी। आज हम देखेंगे, हमने जो है यूनिट 4 में जो है वो महात्मा गांधी को पढ़ लिया है और गिजू भाई बधेका को पढ़ लिया है। ठीक है, इनकी जो समझ है शिक्षा के क्षेत्र में, इनके जो प्रयोग है उसके बारे में हमने जो है वो कवर कर लिया है। तो आपको ये दोनों का वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में या ठाकुर के बारे में। ठीक है, उनके बारे में जानें कि उनका क्या शिक्षा को लेकर के विचार है, उनके क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शिक्षा के बाद में उनके कौन कौन चीज़ें जो उन्होंने प्रयोग किए हैं। ठीक है, उनके प्रयोग के बारे में, उनके विचार के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का कोड ऑफ द डे यानी कि आज का विचार जो हम देख लेते हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही कहा गया है। द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट merely give us information but make us our life is harmony विथ ऑल एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि आप उच्च शिक्षा यानी कि हाईएस्ट एजुकेशन वो है जो केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे, वो जो है वो कभी भी आपको उच्च शिक्षा नहीं है। ठीक है, कभी भी आपकी वो उच्च शिक्षा नहीं कहलाएगी जिसमें आप केवल इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं, केवल आप चीज़ें जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, केवल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हाईएस्ट एजुकेशन उसको कहेंगे, फिर असली शिक्षा उसको कहेंगे जिसमें आप अपने जीवन में ये सीखते हैं कि हार्मनी कैसे एग्जिस्टेंस किया जाए, यानी कि ना आप हर अवस्था में कैसे जो है वो स्थिर रहें, कैसे जो है उस अवस्था से डील करें। ठीक है, कैसे चीज़ें जो है वो चीज़ें नई नई सीखें। और ये सीखना, हार्मनी कहने का मतलब होता है कि कैसे अपने जीवन में शांति लाया जाए, हमेशा कैसे स्थिर रहा जाए अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में। वही जो है वो असली एजुकेशन है। ठीक है, काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी सही बात भी है कि अगर आप अपने जीवन में नहीं सीखते हैं कि कैसे जीवन को जीना है, तो आप कितना भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, ये कोई फ़ायदा आपको नहीं करने वाला है जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि उसका इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और काफ़ी मतलब यूज़फुल बात है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, आगे चलिए हम शुरू करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सबसे पहले हम जीवन परिचय देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इनके जो भी दर्शन रहे हैं, इनकी जो भी पुस्तकें रही हैं, इनका जो शिक्षा निकेतन और शांति निकेतन जो उनका विद्यालय रहा था उसमें उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए थे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय के बारे में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनका असली नाम जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर था। ठीक है, ये बेसिकली बिलोंग करते थे कोलकाता से। इनका जो बर्थ प्लेस है जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था वो कोलकाता था। और 7 मई 1861 में जो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 7 अगस्त 1941 में जो इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कोलकाता में ही होती है। ठीक है, काफ़ी ही मतलब वेल्दी फैमिली से आते हैं। इनके फादर जो थे वो एक काफ़ी ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े फ़िलासफ़र भी रहे थे और बहुत ही बड़े जो है वो बिजनेसमैन भी रहे थे। ठीक है, तो काफ़ी बंगाल की उस टाइम की बंगाल की कुछ प्रसिद्ध जो परिवार थे उसमें जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का वो जन्म होता है। ठीक है, और इनके जो फादर थे उनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर देवेंद्रनाथ ठाकुर, और इनकी माता का नाम था शारदा देवी। ठीक है, और ये काफ़ी भाई बहन, और इनके फैमिली के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनका फैमिली जो है वो बहुत ही रिच है, केवल पैसों के मामले में नहीं बल्कि नॉलेज के मामले में, और पद और बहुत कुछ जो है इनके फैमिली में हर किसी को कुछ ना कुछ मिला ही है। तो काफ़ी मतलब अच्छी फैमिली इनकी रही है और काफ़ी कुछ जो इनके फैमिली में भी आप किन्हीं को भी पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो उनका शादी हो जाता है मृणाली देवी से, यानी कि इनकी पत्नी का नाम जो है वो मृणाली देवी रहता है। इनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी जो चीज़ें, जो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जिनको प्रसिद्धि मिली है उसके बारे में, तो एशिया में जो है वो सबसे पहले इन्हीं को नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। ठीक है, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? क्योंकि 1913 में जो है गीतांजलि नामक एक पुस्तक जिनके द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने बहुत सारी कविताओं के बारे में चर्चा किया है, उस पे जो है उनको मिलता है नोबेल पुरस्कार।
और ये जो है फिर ये जो शायद ये लिखते हैं, शायद बंगला में लिखते हैं कि क्या हिंदी में, फिर लास्ट में फिर ये जो है वो इंग्लिश में पब्लिश होती है, और उसमें फिर इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिलता है, और ये पहले व्यक्ति बन जाते हैं एशिया के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये कवि रह चुके हैं। ठीक है, इनकी क्या क्या थे अपने जीवन में, हम ये देखते हैं। ठीक है, कवि रह चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं गीतांजलि में इनको पुरस्कार मिला। ठीक है, साहित्यकार रह चुके हैं, संगीतकार रह चुके हैं। ठीक है, दार्शनिक रह चुके हैं, भारतीय साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तो आपने देखा ही। ठीक है, यानी कि और यहाँ पे संगीतकार मैंने ऐड नहीं किया, ये संगीतकार भी रह चुके हैं। ठीक है, और अगर बात करें कैसे, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारत और बांग्लादेश दोनों का जो है वो राष्ट्रगान जो है वो लिखा गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, और बंगाल का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बंगाल। ठीक है, उस पर वो जो है वो राष्ट्रगान जो अभी भी मतलब यूज़ होता है, आप जानते होंगे, तो उस पर जो है वो दो राष्ट्रगान जो है उनकी तरह लिखा गया। और संगीत में काफ़ी जुड़ाव जो है आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में ही अपने मतलब अर्ली लाइफ में फिर जो सॉरी मतलब आगे चलकर फिर जब इनका जीवन बहुत समय बाद जो है वो अपने जीवन में वो पेंटिंग भी सीखते हैं, और बहुत सारी इनकी पेंटिंग जो है वो भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो संगीतकार रह चुके हैं, साहित्यकार रह चुके हैं, कवि रह चुके हैं, दार्शनिक रह चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है कह सकते हैं कला के क्षेत्र में बहुत इनका योगदान जो है वो रहा है। ठीक है, इनको गुरुदेव जो है वो कहकर गांधी जी द्वारा जो है वो बुलाया जाता था, यानी कि गांधी जी द्वारा इनको जो है गुरुदेव की उपाधि जो है वो मिली थी। ठीक है, और आपको शायद ये पता होगा कि गांधी को जो महात्मा की उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इनको मिली है। ठीक है, यानी कि गांधी ने महात्मा कहते थे, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी को महात्मा का उपाधि दिए थे, और गांधी जी जो है वो गुरुदेव की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिए थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 1915 में इन्हें जॉर्ज पंचम द्वारा जो है वो नाइटहुड की उपाधि मिलती है, जॉर्ज पंचम द्वारा। लेकिन ये जो नाइटहुड की उपाधि मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन की जो है बहुत बड़ी उपाधि है। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि मिलती है जो 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड होता है, तो उस टाइम उससे काफ़ी जो है वो नारुष्ट हो जाते हैं, और अपनी उपाधि जो है उसका उसका मतलब जलियांवाला बाग का जो है हत्याकांड का विरोध करते हैं, और अपनी उपाधि जो है वो वापस कर देते हैं। ठीक है, उसे स्वीकारते नहीं हैं। फिर बात करें 1921 में, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, जिसे आज हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 1921 में इसकी स्थापना करते हैं, जिसका नाम 1901 में जो है वो बदलकर शांति निकेतन हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि शांति निकेतन का उद्देश्य क्या था, क्यों उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, उनके प्रयोग के बारे में, शांति निकेतन में जो भी उन्होंने प्रयोग किए थे, और उनके जो भी लाइफ में शिक्षा दर्शन रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनके जो जो प्रयोग रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे उनकी जो शिक्षण के उन्होंने शिक्षण की जो विधियाँ दी हैं उसके बारे में, और बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।